महाशिवरात्रि का पावन पर्व सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रात है जब पूरा ब्रह्मांड हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए अनुकूल हो जाता है। आज हम जानेंगे कि क्यों ये रात इतनी खास है और कैसे इसका वैज्ञानिक आधार भी उतना ही मजबूत है जितना इसका धार्मिक महत्व। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि का अर्थ है महान शिव की रात्रि। ये वो रात है जब भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। पुराणों के अनुसार इसी रात भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था और ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार का चक्र प्रारंभ हुआ था। ये भी मान्यता है कि इसी दिन शिवजी ने कालकूट विष को पान करके संसार को बचाया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस दिव्य कथा के पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले हलाहल विष निकला था। ये विष इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन माता पार्वती ने अपने हाथ से उनका कंठ दबाकर विष को पेट में जाने से रोक दिया। इसीलिए शिवजी का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपने ऊपर ले ले। लेकिन महाशिवरात्रि की खासियत सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये रात बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध एक ऐसी स्थिति में होता है जहां ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण मानव शरीर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। ये ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमारी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाती है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि चांद्र कैलेंडर के अनुसार ये समय मानव शरीर के लिए विशेष होता है। इस रात गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कम हो जाती है और हमारे शरीर में मौजूद जल तत्व पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इस रात ध्यान और साधना करने से अद्भुत परिणाम मिलते हैं। इसीलिए इस रात जागकर पूजा करने की परंपरा है। जब हम सीधे बैठकर पूजा करते हैं तो हमारी रीढ़ सीधी रहती है और ऊर्जा का प्रवाह बाधित नहीं होता। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। यही कारण है कि योगी और साधक इस रात को विशेष महत्व देते हैं। वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 5:04 से शुरू होकर 16 फरवरी को शाम 5:34 तक रहेगी। इस बार ये पर्व श्रवण नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग में आ रहा है, जो इसे और भी शुभ बनाता है। श्रवण नक्षत्र का महत्व इसलिए है कि ये भगवान विष्णु का प्रिय नक्षत्र है और इस समय किया गया शिव पूजन अत्यंत फलदायी होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब है कि इस समय शुरू किया गया कोई भी शुभ काम सफल होता है। निशीत काल की पूजा का समय 15 फरवरी की रात 11:52 से 16 फरवरी को 12:42 तक रहेगा। ये वो समय है जब शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। इस काल में की गई पूजा का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। जल चढ़ाते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करें और अपने पापों की क्षमा मांगें। फिर दूध, दही, घी, शहद का पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे त्रिदल के रूप में चढ़ाना चाहिए। हर बेलपत्र के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। धतूरा भी शिवजी को प्रिय है, लेकिन इसे सावधानी से चढ़ाना चाहिए। धतूरे के फूल और फल दोनों अर्पित कर सकते हैं। भस्म का तिलक लगाएं और चंदन से शिवलिंग को सुशोभित करें। फल, मिष्ठान, पान, सुपारी, इलायची, लौंग भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि शिवजी को केतकी का फूल और सिंदूर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये शास्त्रों में वर्जित है। केतकी के फूल की मनाही इसलिए है क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। तब शिवजी ने अग्निस्तंभ का रूप धारण किया और कहा कि जो इसका आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। केतकी के फूल ने झूठी गवाही दी थी, इसलिए शिवजी ने इसे शाप दिया कि ये उनकी पूजा में कभी उपयोग नहीं होगा। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पंचाक्षरी मंत्र पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु
और आकाश से जुड़ा है। इस मंत्र के निरंतर जाप से आत्मा का शुद्धिकरण होता है।